अस्सलाम क्लास 9। आज हम एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। यूजिंग स्लोप्स शो दैट द ट्राइंगल विद इट्स वर्टिसेस ए बी एंड सी इज अ राइट ट्राइंगल। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें तीन वर्टिसेस गिवन है, तीन पॉइंट्स गिवन है। हमें प्रूव करने के लिए एक राइट एंगल ट्राइंगल के वर्टिसेस है। राइट एंगल ट्राइंगल है, इसका मतलब इसका एक एंगल जो है वो 90 का होगा। तो हमने इस राइट एंगल ट्राइंगल को ए बी सी का नाम दे दिया। तो हमने प्रूफ करने के लिए ए बी सी जो है ये राइट एंगल ट्राइंगल की वर्टिसेस हैं, वो भी स्लोप की वजह से प्रूफ करना है। और अगर हम देखें राइट एंगल ट्राइंगल में 90 का एंगल बन रहा है, और 90 का एंगल कब बनता है? जब दो लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं। इसका मतलब ये वाली लाइन और ये वाली दोनों लाइंस परपेंडिकुलर हैं। तो स्लोप में हमने परपेंडिकुलर लाइंस का फॉर्मूला पढ़ा था कि अगर लाइंस परपेंडिकुलर हो तो उनकी स्लोप क्या होगी? उनकी स्लोप m1 m2 इज इक्वल टू -1 के इक्वल होगी। अगर लाइंस परपेंडिकुलर हो तो उनकी स्लोप क्या होती है? m1 m2 इज इक्वल टू -1। ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है। तो अगर हमने प्रूव करना है कि ए बी सी जो है वो राइट एंगल ट्राइंगल की वर्टिसेस है, तो हम प्रूव करेंगे कि इसकी कोई भी दो जो स्लोप फाइंड करें। तो यहाँ पे अगर हम ए बी लें तो इसकी स्लोप m1 होगी, बी सी की स्लोप m2, उसके बाद ए सी की स्लोप लेंगे m3। तीन स्लोप्स आएंगे हमारे पास। तो उनमें से कोई भी दो स्लोप्स को अगर हम मल्टीप्लाई करें ना, तो आंसर -1 के इक्वल आना चाहिए। अगर -1 के इक्वल आएगा, इसका मतलब क्या होगा कि दो लाइंस है, दो लाइंस क्या है? परपेंडिकुलर है। और दो लाइंस परपेंडिकुलर कब होती हैं? जब उनके दरमियान एंगल 90 का होता है। तो यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल में भी एंगल 90 का होता है। तो प्रूव हो जाएगा कि ये तीनों पॉइंट जो है वो एक राइट एंगल ट्राइंगल की वर्टिस है। पहले हम स्लोप फाइंड कर लेते हैं। पॉइंट ए बी की स्लोप निकाल लेते हैं, फिर बी सी की स्लोप निकाल लेते हैं। स्लोप ऑफ ए बी, पहले ए बी की स्लोप निकालेंगे, उसको m1 से डिवाइड कर लेंगे, इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। पहले पॉइंट ए और फिर बी है, तो इसके पॉइंट x1 y1 और b के x2 y2। m1 इज इक्वल टू y2 की वैल्यू क्या हमारे पास 7, फिर माइनस y1 की वैल्यू क्या हमारे पास 1 डिवाइडेड बाय x2 की वैल्यू क्या 2 माइनस x1 की वैल्यू क्या हमारे पास 6। m1 इज इक्वल टू 7 माइनस 1 6 डिवाइडेड बाय प्लस माइनस माइनस 6 में से 2 माइनस करते हैं 4, बड़ी वैल्यू 6 है, उसके साथ माइनस का साइन है तो माइनस का साइन आएगा। 2 3 दा 6 2 2 दा 4। m1 किसके इक्वल आ गई? -3/2। m1 की स्लोप क्या आ गई? -3/2। अब हम m2 निकालेंगे, यानी इन दो पॉइंट्स की स्लोप फाइंड करेंगे। पॉइंट बी सी की स्लोप ऑफ बी सी, इसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? m2 से, इज इक्वल टू m2। इसका फॉर्मूला क्या होगा? y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। अब पॉइंट बी और सी है, तो इसके पॉइंट्स होंगे x1 y1 और सी के पॉइंट्स होंगे x2 y2। y2 की वैल्यू क्या हमारे पास? -7, फिर माइनस y1 की वैल्यू क्या हमारे पास 7 डिवाइडेड बाय x2 की वैल्यू क्या हमारे पास -6 माइनस x1 की वैल्यू क्या है 2। m2 इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, 7 में 7 प्लस कर देंगे 14, दोनों के साथ माइनस का साइन है तो आंसर में भी माइनस का साइन है। माइनस माइनस प्लस, 6 में 2 प्लस कर देंगे 8, बड़ी वैल्यू 6 है, उसके साथ माइनस का साइन है तो आंसर में भी माइनस का साइन है। माइनस माइनस से कैंसिल, m2 इज इक्वल टू 2 4 दा 8 2 7 दा 14। तो m2 हमारे पास आ जाएगा 7/4। अब हम तीसरी स्लोप फाइंड करेंगे। स्लोप ऑफ AC इज इक्वल टू m3 इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास? y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। अब पहले पॉइंट ए और फिर सी, तो इसके पॉइंट्स होंगे x1 y1 और सी के पॉइंट्स x2 y2। y2 क्या हमारे पास? -7 माइनस y1 क्या 1 डिवाइडेड बाय x2 क्या हमारे पास? -6 माइनस
x1 क्या है 6, माइनस माइनस प्लस, 7 में 1 प्लस करते हैं 8, बड़ी वाली 7 है साथ माइनस का साइन है तो आंसर में भी माइनस का साइन, माइनस माइनस प्लस, 6 पे 6 प्लस कर दे 12, बड़ी वाली के साथ दोनों 6 हैं तो उसके साथ माइनस का साइन है तो आंसर में भी माइनस का साइन है, माइनस माइनस से कैंसिल, 8/12, 4 to the 8, 4 3 the 12, तो हमारे पास m3 की वैल्यू क्या आ गई है 2/3, हमारे पास तीनों स्लोप्स आ गई हैं m1 m2 और m3। अब तीनों स्लोप्स में से कोई भी दो स्लोप्स ऐसी होनी चाहिए जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर -1 आना चाहिए। किसी भी दो स्लोप्स के प्रोडक्ट -1 के इक्वल आना चाहिए, फिर ही दो लाइंस जो है वो परपेंडिकुलर होंगी। अगर हम m1 और m2 को देखें तो इन दोनों की प्रोडक्ट -1 नहीं आ रही, m1 और m3 को देखें तो इनकी प्रोडक्ट -1 आ रही है। m1 और m3 किसके इक्वल है, m1 की वैल्यू क्या हमारे पास -3/2 और m3 की वैल्यू क्या है 2/3, ये वाला 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा और ये 3 इस 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो m1 m3 किसके इक्वल आ जाएगा -1 के इक्वल, तो दो स्लोप्स की प्रोडक्ट है वो -1 के इक्वल आ गई है, इसका मतलब कि दो लाइंस परपेंडिकुलर हैं। कौन कौन सी दो लाइंस, m1 किसकी स्लोप है AB की स्लोप है और m3 हमारे पास AC की स्लोप है। Since AC is perpendicular to AB is perpendicular to AC, क्योंकि AB और AC परपेंडिकुलर हो गए इसका मतलब ये ट्रायंगल है ये राइट एंगल ट्रायंगल है। So the triangle is right angle triangle, और जो पॉइंट A B C है वो इस ट्रायंगल की वर्टिसेस है एंड the points A B and C are the vertices of the right angle triangle, क्योंकि दोनों लाइंस परपेंडिकुलर आ गई। कौन कौन सी लाइन, पॉइंट ए बी, एक लाइन ए और बी ये परपेंडिकुलर आ गई है ए सी की, यानी ये दोनों लाइंस परपेंडिकुलर हो गई हैं। पॉइंट लाइन ए बी और लाइन ए सी जो है ये दोनों लाइंस परपेंडिकुलर हो गई, इसका मतलब ये राइट एंगल ट्रायंगल की वर्टिसेस हैं और राइट एंगल किस वर्टेक्स पे है, यानी 90 का एंगल किस वर्टेक्स पे हमारे पास वर्टेक्स ए, द राइट एंगल is at the vertex हमने ए बी सी को प्रूव करना था कि ये राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं, शो करना था कि ये जो पॉइंट ए बी सी है ये वर्टिसेस है ट्रायंगल की, उसके लिए हमें शो करना था कि ये जो दोनों लाइंस हैं या फिर कोई भी दो लाइंस जो है वो परपेंडिकुलर है। अगर वो परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब उनकी स्लोप जो है वो -1 के इक्वल आएगी, इसलिए हमने इन दोनों पॉइंट्स पॉइंट ए बी इनकी एक स्लोप फाइंड की, पॉइंट बी सी यानी इस लाइन की स्लोप फाइंड की, फिर दूसरी लाइन बी सी की स्लोप फाइंड की, फिर उसके बाद तीसरी लाइन ए सी की स्लोप फाइंड की, बी सी की और ए बी की स्लोप फाइंड की। इनमें से किसी भी दो लाइंस की जो स्लोप थी वो -1 के इक्वल थी, तो इसका क्या मतलब था कि वो दोनों लाइंस परपेंडिकुलर हैं। अगर ये दोनों लाइंस परपेंडिकुलर है इसका मतलब कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है और ये जो पॉइंट्स हैं ये राइट एंगल ट्रायंगल की वर्टिसेस हैं, और जो राइट एंगल है यानी जो 90 का एंगल है वो ए पे आ रहा था, तो इसलिए आप लिख देना द राइट एंगल इज एट द वर्टेक्स ए।